Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। इंटर परीक्षा से वंचित होने पर विद्यार्थियों ने किया सड़क जाम। एडमिट कार्ड नहीं आने से परीक्षा से वंचित हुए थे विद्यार्थी। एसडीएम ने वैकल्पिक व्यवस्था का दिया भरोसा। तिसरी थाने के गम्हरिया टांड के पास हाईवा की चपेट में आने से 2 बाइक सवार की हुई मौत, एक गंभीर रूप से हुआ घायल। एसडीपीओ अनिल सिंह के स्थानांतरित होने पर पचम्बा थाना और सीसीएल गेस्ट हाउस में विदाई समारोह का हुआ आयोजन। पुष्प गुच्छ व उपहार देकर दी गई विदाई। और उसरी बचाओ अभियान समिति में शहर के सम्मानित लोगों को किया गया आमंत्रित। अभियान से जुड़े लोगों ने घर जाकर भेंट किया आमंत्रण पत्र। एक क्लास टीचर की लापरवाही के कारण 52 विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में लटक गया है। गिरिडीह स्थित अजीडी +2 उच्च विद्यालय के इंटर के 52 विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र नहीं आने से छात्रों में आक्रोश है। गुस्साए विद्यार्थियों ने सोमवार को गिरिडीह धनबाद मुख्य मार्ग के चाइना फैक्ट्री मोड़ के पास सड़क जाम कर दिया और विद्यालय की क्लास टीचर और प्रधानाध्यापक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण सड़कों पर आवागमन बाधित हो गया। सड़क के दोनों किनारों पर गाड़ियों की लंबी जाम लग गई। इधर विद्यार्थी अपने भविष्य को चौपट होते देख शासन, प्रशासन और शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। विद्यार्थियों के द्वारा किए गए सड़क जाम से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शिक्षक को बर्खास्त करो, शिक्षक को बर्खास्त करो, विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो, विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद करना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो। अरे 5 से उधर जाके बैठ जाओ, 5 से उधर ना ठीक हो। जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, जब जब छात्र बोला है, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इसको इधर आ। हाँ, 12 क्लास का जो एडमिशन लिया रसीद नहीं दिया रे सर, बोलो रे। हाँ, बोलो एडमिशन का रसीद नहीं दिया, एडमिशन का पैसा ले लिया, रसीद नहीं दिया, एडमिशन का पैसा ले लिया, रसीद नहीं दिया, रसीद नहीं मिला बच्चों को, पैसा भी लिया, रसीद भी नहीं दिया। इसका सो रहा है। सर और यहाँ रसीद तो दिया नहीं था, उसमें बहुत बच्चा पैसा भी दिया था और डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन एग्जामिनेशन जब कराना है तब वो क्या एडमिशन और बाकी
भाई आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, हम अभी जिंदा हैं। इधर सड़क जाम की जानकारी होती ही सदर अनुमंडल पदाधिकारी विशालदीप खलगो, एसडीपीओ विनोद रवानी, डीएसई विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और विद्यार्थियों से पूरे मामले की जानकारी ली और उन्हें समझा बुझाकर शांत करवाया। साथ ही विद्यार्थियों को सड़क से हट जाने का आग्रह किया। वहीं एसडीएम ने बच्चों को परीक्षा में बैठने की वैकल्पिक व्यवस्था करने का भरोसा दिलाया है। इसके बाद बच्चों ने राहत की सांस ली और सड़क जाम को हटा दिया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि इसके लिए जो लोग भी दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वहीं विद्यार्थियों का भविष्य बर्बाद न हो, इसके लिए भी वह तत्काल कदम उठाया जाएगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, इसको इधर आओ, इधर। ठीक है, हम आपको जो आपको पॉइंट से आपको चाहिए, आपने जो कहा, ताकि आपको लीगली आपके पास एक ग्राउंड रहे। हाँ, तो अभी यहाँ बैठ के हम सुनते हैं, साथ रहेंगे, हम एज अ विटनेस उसमें साइन करेंगे। ठीक। और अभी जब यहाँ सर आप मेरे साथ ही चलिएगा और जो है एंड एक इमीडिएट एक्शन। मोबाइल नीचे करना बाबू। ठीक है ना, आप विद्यालय में आइए, इधर आइए। जिला स्कूल में सबसे ज़्यादा हमें शेयर किया है अपनी बातें। इस संबंध में 5 बच्चे और इनके साथ जो भी इनके अभिभावक हैं, इनके साथ हम लोग अभी जिला समाहरणालय जा रहे हैं और जैक से जो पत्रचार होगा और लिखित रूप में जो इन लोगों के ग्रीवियंसेस उसको एड्रेस करने का प्रयास किया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप में इस बात के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए पूरी व्यवस्था क्षमा प्रार्थी होना चाहिए और संबंधित अधिकारी पर जो इनके एचएम है उन पर विभागीय कार्रवाई और उन पर कार्रवाई हेतु अलग से कार्य चल रहा है। अभी उसके संबंध में भी कुछ देर में जानकारी मिल जाएगी कि उन पर क्या कार्रवाई की गई है और इन बच्चों का ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इन बच्चों का साल खराब नहीं होगा। थैंक यू। इधर विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि क्लास टीचर की गलती के कारण 52 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है। इसके लिए उन्होंने बीते 2 फरवरी को जैक बोर्ड से संपर्क किया और बच्चों का सत्र बर्बाद न हो, इसके लिए जैक बोर्ड के सचिव से परीक्षा से वंचित छात्राओं के लिए विशेष परीक्षा लेने के लिए पत्राचार किया है। सभी क्लास टीचर के वाइज फॉर्म भराने के लिए क्लास टीचर को दिया गया था और क्लास टीचर के द्वारा ही भरा जा रहा था, परंतु ये ऑनलाइन प्रक्रिया होने के चलते एक मानवीय भूल हुआ है। एडमिट कार्ड इसका जारी नहीं हुआ। इस संबंध में हम सूची जयपुर दिनांक 2 फरवरी को सौंप चुके हैं, आग्रह किए हैं और आश्वासन मिला है कि परीक्षा जो होगी बच्चों का 52 बच्चों का वो स्पेशल रूप में लिया जाएगा, संपूरक रूप में। ये कब लिया जाएगा? ये 2-3 महीने के बाद लिया जाएगा। इन लोगों को मौका दिया जाएगा, इन लोग सत्र बर्बाद नहीं होगा। इस संबंध में मैं 31 जनवरी को सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है, उनको भी उनसे भी वार्ता हुई, मिल के आए हैं और 1 फरवरी को जैक के चेयरमैन साहब से भी मिल के आए हैं, रिक्वेस्ट किए हैं। हम लोग मामला विचाराधीन है जैक के द्वारा, एक सत्र इन लोग को बचाने की कोशिश किया जा रहा है। अभी जो रोड जाम किए हैं लोग कि उसी के लिए किए हैं क्या? संभावना है कि उसी के लिए लोग किए हैं। अच्छा, परंतु छात्र अगर आते हैं तो लोग इस संबंध में परीक्षा संबंधी नोटिस भी सब जगह चिपका दिए हैं। छात्र नहीं समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। ठीक। वहीं विद्यार्थियों द्वारा सड़क जाम करने की सूचना पर पहुंचे भाजपा नेता चुन्नूकांत और कांग्रेस के युवा
जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने दोषी शिक्षक और प्रधानाध्यापक पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, आज जिला स्कूल के करीब 52 बच्चों का एडमिट कार्ड नहीं आया और कल से उनकी परीक्षा है। ऐसे में नाराज बच्चे, उनके अभिभावक आज आकर के यहाँ सड़क पर बैठना पड़ा। मौके पर आए अनुमंडल पदाधिकारी महोदय, डीएसपी महोदय, इन लोगों के संज्ञान में ये बात दिया गया है। उन लोगों ने बच्चों को ये आश्वस्त किया है कि वो जो प्राचार्य उसके लिए दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और इन बच्चों का जो 1 साल का एडमिट कार्ड नहीं आने की वजह से उनकी परीक्षा जो बाधित होगी उसकी व्यवस्था वो करेंगे ताकि इनका 1 साल बाधित नहीं हो। बहुत धन्यवाद। देखिए, बच्चों की तरफ से पूर्व में भी माननीय उपायुक्त और डीएम को आवेदन देकर बच्चों ने बताया था कि 52 बच्चों का एडमिट कार्ड उन लोगों को नहीं मिला है और आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख को इन लोगों का एग्ज़ाम है। उसी में रोष में आकर बच्चों ने आज सड़क को जाम किया था। जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में एक टीम आई और उनके निर्देश पर इन 52 बच्चों का एनुअल एग्ज़ाम फिर से अगली तारीख निर्धारित करके कराया जाएगा। उस पर बच्चे राजी हो गए और सड़क जाम को हटाया। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देता हूं और यह आग्रह करता हूं कि ये मामला सिर्फ जिला स्कूल का नहीं, ये जिले के कई स्कूलों का है। ऐसे प्रिंसिपलों को चिन्हित करके निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करें ताकि बच्चों के भविष्य के साथ इन लोगों को खिलवाड़ करने का अवसर प्राप्त ना हो। तीसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत तीसरी खिजुड़ी मुख्य मार्ग पर गम्हरिया टाड़ स्थित भारत पेट्रोलियम पंप के समीप रविवार की शाम अज्ञात हाइवा की चपेट में आने से 2 बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक बाइक सवार का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। तीनों बाइक सवार लोकाय थाना क्षेत्र के बरदौनी गांव के बताए जा रहे हैं। मृतक का नाम बुधम हेम्ब्रम पिता सोमरा हेम्ब्रम और तालो हेम्ब्रम पिता दुमका हेम्ब्रम है, जबकि राजेश मरांडी पिता बजल मरांडी घायल बताए जा रहे हैं। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 3 युवक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर खिजुड़ी से तीसरी की ओर आ रहे थे। इसी क्रम में पेट्रोल पंप के समीप विपरीत दिशा से जा रहे एक हाइवा ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे बुधन हेम्ब्रम की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि राजेश मरांडी और तालो हेम्ब्रम गंभीर रूप से घायल होकर अचेत अवस्था में वहीं गिर पड़े। इस बीच हाइवा चालक उक्त वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना के बाद स्थानीय मुखिया किशोरी साव समेत अन्य लोगों की भारी भीड़ जुट गई। मुखिया किशोरी साव ने 108 एम्बुलेंस सेवा को फोन करते हुए घटनाक्रम की जानकारी तीसरी थाने को दी, जिसके बाद एम्बुलेंस से घायल दोनों युवकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तीसरी लाया गया, जहां डॉक्टर जैनेंद्र और स्वास्थ्य कर्मी अनूप ने उनका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन स्थिति गंभीर रहने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर कर दिया गया। इसी बीच रास्ते में ही तालो हेम्ब्रम ने भी दम तोड़ दिया। गिरिडीह के पचम्बा थाना परिसर में सोमवार को विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पूर्व एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह को विदाई दी गई। समारोह में थाना इंस्पेक्टर श्याम महतो, थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह, मुबस्सिर थाना प्रभारी कमलेश पासवान, राजीव सिंह, जितेंद्र सिंह, गुरुचरण मांझी, संजय सिंह समेत कई वार्ड पार्षद व प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान सभी लोगों ने स्थानांतरित एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह को माला वगैरह पहनाकर विदाई दी। साथ ही उनके कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए उनके मार्गदर्शन में क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने में काफी सहूलियत मिलती थी।
उन्होंने कहा कि अनिल सिंह एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे जो अपने सहयोगियों का पूरा ख्याल रखते थे। तुम्हारा एडवांस हो रहा है। और विधि व्यवस्था को सामान्य रखना, और उसमें चूंकि उससे होता है कि एक बड़ा सा सोसाइटी प्रभावित होता है। हमारा है कि सिक्योरिटी थ्रेट कहीं नहीं हो, उसको लेकर के हम लोग अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं और तत्पर रहते हैं। और आप मीडिया वाले से भी मेरा निवेदन है कि आप जिस तरह से अपना दायित्व को निभा रहे हैं, प्राथमिकताओं में आपका है लोगों को सुरक्षा कैसे हो, पुलिस के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि के साथ मिलकर कैसे काम करना है, तो आप एक प्रखर रूप में आप आगे रहते हैं। तो आप सभी को भी ढेर सारा शुभकामना, और आप लोग इसी तरह से लोगों तक हमारे जो काम हो रहा है उसको पहुँचाते रहें और आप लोग आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। पुलिस पदाधिकारी सदर गिरिडीह के पोस्ट पर करीब 3 महीना रहा, तो और जो मेरे द्वारा या जो यहाँ के लोगों के सहयोग से जो हम लोगों ने किया वो एक हिस्ट्री है, सभी लोग जानते हैं। हमने आपसी समन्वय बनाकर परस्पर सहयोग करके, और चूँकि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं और उनका कॉपरेशन हमेशा मिलते रहा, इसलिए हम लोगों ने जो भी किया यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ की सोसाइटी के लिए, बहुत ही अच्छा लगा। मैं एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। धन्यवाद। गिरिडीह सदर के एसडीपीओ रहे अनिल कुमार सिंह व मुफस्सिल थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर कमलेश पासवान के स्थानांतरण होने पर सीसीएल गेस्ट हाउस में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी एनके सिंह, इंस्पेक्टर श्याम महतो, पचम्बा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह सहित अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने एसडीपीओ अनिल सिंह को पुष्पगुच्छ, शॉल व उपहार देकर सम्मानित किया। इस दौरान सदर एसडीपीओ को कोयला चोरी रोकने के लिए आभार पत्र दिया गया। इस दौरान एसडीपीओ ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कोयला चोरी बड़ी समस्या थी जिस पर लगाम लगाना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन सीसीएल के सभी लोगों के सहयोग से एक बेहतर माहौल तैयार किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रेस मीडिया का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि मीडिया बंधुओं का भी उन्हें काफी सहयोग प्राप्त हुआ। कलर से किसी भी समस्या को लेकर मुझे जो लगता है कि मुझे बहुत कुछ जुड़ने की कोशिश की है और उन्होंने रिस्पॉन्स भी दिया उस मामले को लेकर और गंभीरता से लिया हर एक मामले को। और मैंने भी जब यहाँ ज्वाइन किया था तो हम अपनी मारुति से खुद ड्राइव करते हुए आए थे, और जब हम डीएवी से ऑफिस तक आए तो बड़ा मुश्किल से आए। दोनों ओर मोटरसाइकिल और साइकिल कोयला से भरा हुआ, 2 बजे दिन का ये बात है।
उस समय मेरे मन में ये बात हुआ कि इसको हम जरूर बंद करेंगे अगर मौका मिला तो। संयोग से सर भी आ गए, सर से बात हुई तो इन्होंने भी कहा नहीं इसको बंद करना है। फिर हम लोगों ने अभियान शुरू किया। तो जब हम लोग डोजर भेजते थे या जेसीबी भेजते थे तो लोग पत्थर चलाते थे जेसीबी पर, डंडा लेके दौड़ाते थे हम लोगों को कि इलीगल माइन को बंद नहीं होने देंगे। फिर वो समय भी था जब सर खुद ही दिन भर खड़े रहते थे इलीगल माइन को बंद कराने में, और पूरा पुलिस फोर्स साथ रहता था। और अभी स्थिति ये है कि वो तो नौबत नहीं है कि आप वहाँ से बाइक से या कार से आ नहीं सकें। एक बार की बात है कि हम डीसी साहब के साथ बैठे हुए थे, हमारे जीएम साहब भी थे उस समय के। उन्होंने डीसी साहब को कहा कि सर कोयला चोरी जो है उसको और प्रतिबंध लगाया जाए इस पर। तो राहुल सिन्हा साहब डीसी थे, उन्होंने कहा अब कहाँ कोयला चोरी आपके यहाँ, अब तो इक्का दुक्का है। तो जीएम साहब बोले ये इक्का दुक्का भी बंद कर देना है सर। तो वहाँ एक बड़े ही माननीय व्यक्ति बैठे हुए थे जिनका भारत भर में नाम है और नाम हम नहीं बोलेंगे। उन्होंने इस तरह से इस बात को कहा जैसे लगा कि हम लोगों ने ही बोल के गलती कर दिया है, हम लोग ही गलत हैं। जब वो चले गए तो डीसी साहब बोले देखिए इसी माहौल में हमको आपको काम करना है और आपका कोयला चोरी नहीं के बराबर। गिरिडीह जिले के घोरी महुआ अनुमंडल के नए एसडीपीओ साजिद जफर ने सोमवार को कार्यालय पहुंच प्रभार ग्रहण किया। निवर्तमान एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो ने एसडीपीओ साजिद जफर को कागजी खानापूर्ति के बाद प्रभार सौंपा। इस मौके पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान खोरी महुआ अनुमंडल के लोगों ने मुकेश कुमार महतो को बड़े ही भावुक अंदाज में विदाई दी और उनके कार्यकाल की तारीफ करते हुए खूब प्रशंसा। साथ ही ग्रामीणों के द्वारा नवनियुक्त एसडीपीओ साजिद जफर का स्वागत किया गया। विदाई सह स्वागत समारोह में आसपास के सैकड़ों आम और खास लोग मौजूद थे। एक बेहतर दृश्य सबों के लिए कृपया शानदार नजारा ये त्रिलोकी पांडे जी यहाँ है, कृपया त्रिलोकी पांडे जी हैं। राजू जी सर इधर देखिएगा, इधर 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 सर, एक फ्रेम में आप भी आ जाओ दीजिए। ना देख भी तब ना हो, ठीक आ रहा, ठीक है। इसको पलटिए, इसको पलटिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं लगे तो आप बेफिक्र होके। मेरा 94 वाला है, डाउन हो गया था इसलिए कहीं मोबाइल पड़ा हुआ है, बैटरी डाउन हो गया था। सरकारी वाला मेरा अभी तक चालू है। मेरे नंबर में कोई भी जो अभी तो जो जनता है वो जान नहीं रही है, मैं इसको तब तक नहीं ऑफ करूँगा जब तक नहीं आपका
सब शिफ्ट हो जाए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत कोऑपरेट करेंगे, बहुत सहयोग करेंगे। ठीक है, मेरे लायक कभी भी लगे इस तरह से बात करके कुछ सोल्व हो तो मैं आपके लिए हमेशा हूँ। ठीक है, आप बता रही है आप। अच्छा, कहाँ गया? अभी निकलने की तैयारी में है। किशोर जी, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा, कल पूछ रहे थे, मुझे पता चला आपकी तबीयत खराब है। रूप में पदभार ग्रहण किए हैं, तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता तो हुई कि अपने अनुमंडल को जानना। उसके बाद यहाँ देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ ट्रेनिंग किया है और ट्रेनिंग का दौर अलग होता है, पोस्टिंग का दौर अलग होता है। यहाँ पे जो मेरा मुख्य काम रहेगा केस का सुपरविज़न करना, जो केसेस पेंडिंग पड़े हैं उसके जल्दी से निपटारा करना। तो जो मुझे जानकारी मिली है कि यहाँ बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हैं, तो कल से मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी जो भी लंबित कांड सबसे पहले उसका रिव्यू करना। सर इस पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे राजीव गांधी जी, उन्होंने बोला था बिग थिंग्स आर नॉट अचीव्ड बाय स्मॉल माइंड एंड टिमिड हार्ट। अगर आपको बड़ा चाहिए होगा तो आपका दिल और दिमाग दोनों मजबूत होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने ट्रेनिंग यहाँ किया है तो एक आइडिया तो है इस मंडल के बारे में, तो जो भी जिम्मेदारी जैसे जैसे आती चली जाएगी उससे वैसे मैं करता चला जाऊँगा, बाकी जनता का सहयोग मिलता रहेगा। सर, आपके क्षेत्र के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? क्षेत्र के लोगों के लिए मैसेज यही रहेगा कि यहाँ की शांति व्यवस्था बरकरार रहनी चाहिए। कानून सर्वोपरि है, उसके ऊपर कोई नहीं है, ना हम ना आप। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पुलिस हायरार्की जैसे होता है, एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, सब लोग होते हैं। लोग बोला जाता है ये उसका सीनियर, ये उसका जूनियर है। कोई किसी का सीनियर या जूनियर नहीं होता है, सब कानून के जूनियर है। सर, यहाँ कोयला बालू सूचना देते जाएंगे, कार्रवाई होते चला जाएगा। आपको क्या होना चाहिए, आशावादी कि निराशावादी? हम लोग सर, लोगों का कहना है कि इंसाफ सबसे सर्वोपरि है। अगर इंसाफ ना मिले तो मैंने बोला ना आपको कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मैं छोड़ के चला जाऊँगा। इंसाफ होना चाहिए। मेरा एक ही चीज़ बोलना, अगर इंसान है तो इंसाफ करना सीखिए। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो कोई मतलब नहीं बनता है इंसान होने का। पुलिस और उम्मीद करते हैं जो रिसर्च चलता आ रहा है वो और प्रगाढ़ होगा और मजबूत होगा। सर, मेरा हो गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक प्रक्रिया है, और अभी आने वाला लोकसभा चुनाव को लेके जो 30 जून तक 3 साल जिनका हो गया है उनका तबादला हुआ है, सभी जगह हुआ है, मेरा भी हुआ है। आप लोगों का इतना प्यार मोहब्बत रहा कि मुझे 3 साल पता ही नहीं चला कैसे गुजरा। और मुझे आशा और विश्वास है जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया, इस भाई को भी आप लोग वही प्यार दें। उसिरी बचाओ अभियान के तहत नदी को संरक्षित करने के लिए इस अभियान से लोगों को जोड़कर सलाहकार कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत सभी जिला परिषद सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिले भर के वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, कलाकार, सभी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के ब्यूरो चीफ, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, सीए, उद्योगपति, पूंजीपति, एनजीओ, जातीय संगठन के अधिकारियों, पूर्व वार्ड पार्षद, महिलाओं का संगठन आदि को सलाहकार समिति में आमंत्रित किया जाएगा। सोमवार को उसिरी बचाओ अभियान समिति के सदस्यों ने सलाहकार कमेटी के लिए आमंत्रण पत्र भेंट कार्यक्रम की शुरुआत की और पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रकाश सहाय, सचिव चुन्नूकांत, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सह कोडरमा लोकसभा के प्रतिनिधि दिनेश यादव, कला संगम के सचिव सतीश कुंदन, अधिवक्ता मंटू सिन्हा, पूर्व वार्ड पार्षद सुमित कुमार के साथ कई सम्मानित प्रतिनिधियों को उसिरी बचाओ अभियान का आमंत्रण पत्र घर और ऑफिस में जाकर भेंट किया। इस अभियान को सफलता नहीं प्राप्त हो रही है विभागीय लापरवाही के चलते। जब मैं विधायक था तो मैंने प्रयास किया था इस दिशा में और कुछ पहल भी हुई थी, और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं उसिरी बचाओ अभियान के तहत में जितने भी
घाट है उसका निर्माण कराने का मुझे गर्व है इस बात का। और लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बुरी ढंग से बालू का उठाव उसरी नदी से किया जा रहा है, तत्काल सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि बालू का उठाव बंद हो। उसके बाद जो CSR फंड है वो उचित ढंग से उसका खर्च हो। तो जो हमारी जीवन दायिनी है, ये सिर्फ जल स्रोत ही नहीं है, हम लोग के गिरिडीह वासियों के लिए जीवन दायिनी है। इसको हम निश्चित रूप से बचाने का काम करेंगे। हमारे जो आने वाले जो पीढ़ी है हमको निश्चित रूप से इसके लिए साधुवाद देगी, धन्यवाद देगी। इसलिए मैं अपनी ओर से अनुरोध करता हूं गिरिडीह वासियों से कि इस अभियान के साथ जुड़ने का काम करें। जय हिंद। क्योंकि गिरिडीह की जो उसरी नदी है वही जिले की जीवन रेखा है और इस तरह के जो प्राकृतिक संसाधन जो स्रोत हैं उनको बचाना, उनको विकसित करना, संरक्षित करना, यह राज्य सरकार का जिम्मा है। आप सारे लोग जानते हैं कि जिस बेतरतीब तरीके से उसरी नदी में बालू का इलीगल माइनिंग है, उससे कई सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए और नदी तो अब नाला भी नहीं बच गया है। ऐसे में इन नदियों को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है वो सराहनीय है और हम सारे लोगों का ये दायित्व बनता है। कोई एक व्यक्ति इसको नहीं कर सकता। राजेश जी इसकी शुरुआत कर रहे हैं, अन्य भी लोग संगठन के लोग लगे हुए हैं, तो हम सारे लोगों का ये दायित्व बनता है कि इस आंदोलन को मजबूती के साथ दें और तभी ये नदी सुरक्षित रह सकती है, संरक्षित रह सकती है। सूसरी नदी नहीं बल्कि जीवन दायिनी है। गिरिडीह और गिरिडीह के इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों के लिए इसकी स्थिति में जैसा जिस तरह से पेड़ भी नहीं लगा है, न कुछ तरीके से काम किया गया है। अब कुछ हमारे जागरूक जो जवान लोग हैं उन्हें मैं एक कहता हूँ कि आप आगे बढ़े, हम लोग जो हो सकेगा संभव निश्चित। ये बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वो अपनी टीम के साथ मेरे यहाँ आए और हमने उनका स्वागत किया कि बहुत अच्छा काम का बीड़ा उठाया है और हमको लगता है कि जो बीड़ा उठाया है तो ये पूरा होगा और गिरिडीह वासियों के लिए बहुत ही बड़ा काम होगा। औरंगाबाद के डोमाटांड बड़कीटांड में भाकपा माले ने बैठक कर पार्टी की एक ब्रांच का पुनर्गठन किया। इस दौरान कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर अपने हक अधिकार तथा जमीन की लड़ाई तेज करने का संकल्प लिया। माले नेता ने आगामी 17-18 फरवरी को जमुआ की मिर्जागंज में होने वाले पार्टी के जिला सम्मेलन को सफल करने तथा इसकी तैयारी के क्रम में 11 फरवरी को बेंगाबाद पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रतिनिधि चुनाव को सफल करने की अपील की। मौके पर राजेश यादव ने कहा कि डोमाटांड यानी कि बड़कीटांड में आदिम पुजहर जनजाति के भूमिहीन परिवार कई पीढ़ियों से बसे हैं। उन्हें वहां भूदान का पर्चा भी मिला है। उसी जमीन पर कई पुजहर परिवार पीएम आवास बना रही हैं, लेकिन वन विभाग ने अपनी जमीन बताकर अतिक्रमण खाली करने के लिए कार्रवाई का नोटिस ग्रामीणों को भेज दिया है, जो सरासर गलत है और इसके खिलाफ भाकपा माले ग्रामीणों के साथ मिलकर जोरदार आंदोलन करेगी। मौके पर पार्टी के प्रखंड सचिव शिवनंदन यादव, ब्रांच सचिव शिवशंकर पुजहर, राजकुमार तुरी, दिनेश पुजहर, प्रकाश पुजहर, कोरेश पुजहर, गोवर्धन पुजहर, कुमार पुजहर, मनोज पुजहर, रामू पुजहर, लाटेश्वर पुजहर सहित अन्य मौजूद थे। सभी भूमिहीनों को पट्टा देना होगा, सभी भूमिहीनों को पट्टा देना होगा। इंकलाब जिंदाबाद। बेंगाबाद प्रखंड के बड़कीटांड के टोला डोमाटांड में हम लोग एक मीटिंग किए हैं। यहाँ पर लोगों ने बताया है कि जिस जमीन पर वे कई पीढ़ियों से रह रहे हैं और सभी भूमिहीन किस्म के लोग हैं, इनके लिए सरकार ने पीएम आवास स्वीकृत किया है और कई लोगों का आवास बन रहा है। लेकिन जब इनका आवास बनना शुरू हुआ तो उस जमीन पर जिनका इनको बहुत पहले भूदान का पर्चा भी मिला है, उसी जमीन पर ये लोग बना रहे हैं घर,
लेकिन वन विभाग का नोटिस अभी इन लोगों को मिल गया है, कई लोगों को, और उसमें कहा जा रहा है कि वन भूमि का अतिक्रमण 8 डिसमिल का कर लिया गया है, जिसमें 8 लोगों को नोटिस मिली है। ये सवाल देखिए हर जगह आ रहा है, जहां पर गरीब भूमिहीन लोग किसी न किसी जमीन पर बसे हुए हैं। ज्यादातर लोग सरकारी या वन विभाग की जमीन पर हैं, और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि भूमिहीनों को सरकार को जमीन देना चाहिए। सरकार सिर्फ 5 केजी अनाज गरीबों को दे करके और सोचती है कि हमारा और अब कोई जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि 5 केजी अनाज दे करके लोगों को संतुष्ट करने का नाटक करने वाली सरकार को हर जरूरतमंद भूमिहीन परिवार को जमीन की व्यवस्था निश्चित ही करनी चाहिए। इसलिए भाकपा माले और सिद्धू कानू जन संघर्ष मंच के अगुवाई में हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि गिरिडीह प्रखंड के चंगरबासा में भी इसी तरह का सवाल आया है। वहां भी कई पीढ़ियों से जो रह रहे लोग हैं वो अगर घर बनाते हैं तो वन विभाग के लोग रात में जाकर के उनके ऊपर में हमला कर देते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई करके झूठा केस करते हैं। हम लोगों ने देखा अभी गांडे के तेलझारी में भी, वहां भी कई कोल जाति के गरीब लोग जब अपना घर बनाते हैं तो उनका इसी तरह का मामला लेकर के उनके पीएम आवास की दूसरी किस्त की राशि रोक दी जाती है, और वो लोग लगातार प्रशासन के यहाँ घूम रहे हैं कि उनका आवास बनाने के लिए उनको राशि विमुक्त किया जाए। यहाँ का भी इसी तरह का मामला आया है। इसलिए हम सरकार से, प्रशासन से मांग करते हैं कि सभी जरूरतमंद गरीब परिवारों को जमीन देने की व्यवस्था की जाए, नहीं तो भाकपा माले, सिद्धू कानू जन संघर्ष मंच हम लोग इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। हर हाल में लोगों को जमीन दिलाने की हम लोग लड़ाई को तेज करेंगे। भाजपा के गांव चलो अभियान कार्यक्रम के तहत गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र के शास्त्री नगर में सोमवार को भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव के द्वारा दीवार लेखन किया गया। इस लेखन के माध्यम से एक बार फिर मोदी सरकार को लाने के लिए लोगों से अपील की गई। इस बाबत सुरेश साव ने कहा कि अभियान के तहत प्रत्येक मंडल के सभी बूथों पर दीवार लेखन होना है। साव ने बताया कि एक बार फिर से मोदी सरकार सिर्फ भाजपा का ही नहीं अपितु देश के जन जन का नारा बन चुका है। सुरेश साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 बार के कार्यकाल में गरीब कल्याण के तहत गरीबों, महिलाओं, किसानों का बिना भेदभाव के विकास हुआ है, जिसके कारण आज सभी के दिलों में प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है। मौके पर जिला कार्य समिति सदस्य अमर सिन्हा, इनोल साहू, रंजीत वर्णवाल, बिट्टू कुमार, मनोज सूरी, रवि मंडल, नागेश्वर दास सहित कई लोग मौजूद थे। अभी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान चल रहा है, गांव चलो अभियान, और इसी के तहत दीवार लेखन का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हर एक भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को कम से कम 2 दीवार लेखन करना है। उसी के तहत आज गिरिडीह विधानसभा के शास्त्री नगर में आज दीवार लेखन का कार्यक्रम हुआ। एक बार फिर से मोदी सरकार, ये स्लोगन के साथ आज यहाँ हम लोग शुरुआत किए हैं, और निश्चित रूप से जिस तरह से पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है, गरीब कल्याण के तहत गरीबों का जो विकास हुआ है, किस बिना भेदभाव के लोगों का निरंतर विकास हुआ है, और भारत आज पूरे विश्व में एक अलग स्थान रख रहा है। और एक बार फिर से मोदी सरकार के नारे के साथ हम पुनः 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में भारत में फिर से सरकार बनाएंगे, और 2047 तक जो मोदी जी का सपना है कि भारत एक विकसित देश बने, उस ओर हम बढ़ेंगे। और भारत निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि बहुत जल्द ही पूरे विश्व में एक विश्व गुरु भारत बनेगा।
गांवा प्रखंड अंतर्गत मालरा में भाकपा माली द्वारा मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता परवेज आलम एवं संचालन माली जिला कमेटी सदस्य सकल देव यादव ने की। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजकुमार यादव मौजूद थे। सम्मेलन के दौरान कई लोगों ने भाकपा माली की सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजकुमार यादव ने कहा कि मोदी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई एवं रोजगार के सवाल पर कुछ नहीं बोलती है, सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकसित भारत का ढिंढोरा पीट रही है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हुआ। मौके पर प्रदीप यादव, कार्यकारी सचिव सकल देव यादव, पिंटू कुमार, डोमन कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। बहुत बहुत साथियों, अब हम लोग एक दिन पार्टी का सदस्यता ग्रहण करवाएंगे फॉरम के साथ। इसी आशा उम्मीद के साथ एक बड़ी सभा फिर हम लोग कराएंगे पूरे मालदा पंचायत के। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद परवेज के नेतृत्व में लगभग 2 दशकों भाकपा माले का सदस्यता ग्रहण किए हैं। जो जेडीएम में पहले जेएमएम में आए सभी लोगों ने आज जेएमएम को तलाश करते हुए आज माले में शामिल हुए। पहला साथी है मोहम्मद परवेज जी, दूसरा है मंजूर पिटानी, तीसरा है मोहम्मद जान और मुजाहिद हुसैन, चौथा है छोटन टेलर फहीम, पांचवा है नसीम टेलर, छठा है जसीम टेलर, शमशेर टेलर, नौशाद टेलर, पप्पू टेलर, गुड्डू असलम, सोनू अंसारी, किराना दुकान मोहम्मद जावेद अंसारी, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इंकू आलम, मोहम्मद एजाज अहमद, मोहम्मद सिराज अंसारी, सोनू मंसूरी, मोहम्मद रईस अंसारी, मौलाना साहब, मोहम्मद आरिफ हुसैन, कुनकुन पांडे, शकील अहमद अंसारी, छोटन अंसारी, मोहम्मद ताहिर अंसारी, लक्ष्मी शाह, मोहम्मद वाहिद अंसारी, मोहम्मद फिरोज अंसारी, मोहम्मद हारून नसीम अंसारी, मोहम्मद लक्ष्मी महिला संगीता जी।